नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके समक्ष अभ्यास प्रश्नोत्तरी हिंदी की कक्षा 6, 7, 8 की लेकर आऊँगी। सर्वप्रथम कक्षा 6 की अक्षरा पाठ 1 चिरमहान के जो पीछे अभ्यास कार्य दिए गए, जो प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। प्रश्न 1, इस कविता में आए सत्यप्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और अंधभक्ति शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इसी प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। जैसे अच्छे गुण वाले शब्द कौन से? सत्यप्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमरदान, परित्राण, नवजीवन। और दुर्गुण वाले शब्द हैं भय, संशय और अंधभक्ति। प्रश्न दूसरा जो है इसमें आया है, कवि विश्व में नव जीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? उत्तर है मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाना चाहता है। प्रश्न तीसरा, इस कविता का शीर्षक चिरमहान है। आपको इस कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? लिखिए नवजीवन का विहान। ये प्रश्न हमारा तीसरा था। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट किए। जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण। भाव है जो संसार रूपी जीवन में दीर्घकाल तक रहे, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और जिसके हृदय में सत्य का वास हो। दूसरा है जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अनुभूति। भाव है हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे अंदर भय, शक, संदेह, बिना सोच विचार के किसी के प्रति निष्ठा भाव रखने का ना हो। तो बच्चों इसका भाव लिखना था जो हमने इस तरह से लिखा। अब इसमें से हमें मिलान करना है। नीचे का वर्ग में दी गई पंक्तियों से संबंधित कुछ पंक्तियां खा वर्ग में दी गई हैं। इसे क्रम में नहीं है, पंक्तियों को मिलाना है। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव हित समान। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। तो हमने इसको मिला दिया है। इसको आप लोग मिलाना है और याद करना साथ में। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं भाषा की बात में। चिर शब्द का अर्थ है सदैव। यह महान के पूर्व विशेषण के रूप में जुड़ा है। इसी प्रकार चिर विशेषण लगा के 3 नए शब्द बनाने हैं। तो चिरयुवा, चिरयौवन, चिरायु। विशेषण किसे कहते हैं? आपको कई बार ये बात आप पढ़ चुके हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। इसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। जैसे उदाहरण, काली गाय घास खा रही है। गाय कैसी है? काली है, यानी विशेषण इसमें काली हुआ। घास खा रही है, अगर इसमें हम कह देते हरी घास, वो विशेषण हो जाता। प्रश्न तीसरा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे जल्दी, काला, घोड़ा, तेज, दौड़ा। इस वाक्य में काला शब्द विशेषण है जो संज्ञा शब्द घोड़ा की विशेषता बता रहा है। तेज दौड़ा में दौड़ा शब्द क्रिया है, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द तेज क्रिया विशेषण है। पाठ 1 चिरमहान का अभ्यास प्रश्नोत्तरी यहाँ पर समाप्त होता है। अगले अभ्यास कार्य के साथ आपको इसी चैनल पर शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, जुड़े रहिए हेमलता तिवारी के साथ।